दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर काफ़ी सारे लोगों की भीड़, जिनका एक ही मकसद था, धर्मेंद्र प्रधान यानी कि शिक्षा मंत्री जो थे उनका रिजाइन, इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। उसका कारण था जो नीट का पेपर हुआ था उसका लीक के कारण काफ़ी सारे लोगों के अंदर धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के खिलाफ जो है बगावत शुरू हो गई थी और वो चाहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे। और ये बात ठीक भी है, जो नेता अपना काम सही से नहीं कर पाएगा उसको इस्तीफा देना बनता है। तो इसको लीड कर रहे थे कोकरोच जनता पार्टी के सबसे प्रमुख नेता उभर कर, जो अभी महीने भर के अंदर उभर कर आए थे, जिनको अब से पहले कोई भी नहीं जानता था। कोकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीप जो इनको लीड कर रहे थे, कभी पुणे में, कभी गोवा में, कभी लखनऊ में, कभी जंतर मंतर पर इनके साथ प्रोटेस्ट में शामिल होते थे और मेन मुद्दा बनकर यही आते थे। लेकिन अभी एक अभिजीत दीपके का एक भाषण निकल कर आया था, जिसमें अभिजीत दीपके ने एक ऐसी बात कह दी थी जिसमें जितना भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है। यानी कि उन्होंने ये बोला था, सबसे पहले आप ये क्लिप सुनिए। मतलब वो रहता है ना कि इंडियन हाउस आप बीजेपी वोटर हैं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। मेरे घर में अरे दलित फैमिली यार, कहाँ से बीजेपी वोटर हो? हैव यू एवर बीन अ अब इस क्लिप के हिसाब से अभिजीत दीपके ने बोला, आप समझ गए होंगे कि जो अभिजीत दीपके का जो मेन मोटिव था वो लोगों की नीट पेपर के लीक होने का नहीं था, या फिर लोगों की जो पर्सनल चीज़ें थी, कई महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये कुछ भी नहीं था। उन्होंने बोला कि मैं दलित हूँ। जब पत्रकार ने पूछा कि आप बीजेपी को वोट देते हो कभी, उन्होंने कहा अरे नहीं, मैं दलित हूँ, मैं बीजेपी को वोट कैसे दे सकता हूँ। यानी कि उन्होंने तुरंत ही एक एजेंडा बना दिया, एक नैरेटिव सेट कर दिया कि जो दलित होते हैं वो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनको बता दूं भाई साहब अभिजीत दीपके को कि जहाँ पे मैं रहता हूँ, हमारे यहाँ पे सब गुजरों का काम है। गुजर जाति जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिलोंग करती है। और यहाँ पे जितना भी दलित समुदाय है ना, ज़्यादातर, सबको नहीं बोलता मैं, 100 में से 70% 80% लोग बीजेपी को ही वोट देते हैं। क्योंकि मेरे कई सारे दोस्त हैं जो दलित समुदाय से आते हैं, SC एक्टर जो जाटो बोलते हैं, इनको देते हैं, वो सारे के सारे मेरे भाई लोग जो है बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे बीजेपी से मेरा कोई मतलब नहीं है। इस टाइम पे मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे कोई कांग्रेस पार्टी से मतलब नहीं है, बीजेपी से मतलब नहीं है, आम आदमी पार्टी से मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे ये था कि अभिजीत दीपके साहब, आप अमेरिका से कोकरोच जनता पार्टी की नींव रख करके दिल्ली जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने आए थे लोगों की पर्सनल चीज़ों के लिए, जैसे नीट पेपर लीक होना, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। और आप इन मुद्दों से हट करके आपको पता चल गया, लोगों को पता चल गया कि आपकी मानसिकता क्या है। आपकी मानसिकता सिर्फ ये थी कि बीजेपी को कैसे भी करके बाहर निकालना है। यानी कि आपको जो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, भूखे प्यासे, पता नहीं कहाँ से लोग आए हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि काश उनका पेपर जो दोबारा से अच्छे तरीके से हो जाए, या फिर जो बेरोजगारी देश के अंदर बनी हुई है उसको ख़त्म किया जाए, और आप उनके लिए मसीहा बनकर आए थे। लेकिन आपने उनका एक बयान को देते ही उनका दिल तोड़ दिया। बाकी ये जो जनता है ये बेवकूफ़ नहीं है। आज नहीं कल आपकी जो नैरेटिव सेट करके जो आप आए ना, आपसे पहले आप आम आदमी पार्टी में भी शामिल हुए थे, कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना सबका मत होता है, आप किसी में भी शामिल हो सकता है। लेकिन ये एक तरीके से आम आदमी का सपोर्ट की वजह से आप यहाँ पे खड़े हो, ये आपने अपने बयान के अंदर जो साबित कर दिया है। बाकी जितने भी आपके साथ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, शायद आज नहीं कल वो समझ जाएंगे कि आपका मुद्दा जो है ना, उन लोगों की भावनाओं से नहीं है, उन लोगों से मतलब नहीं। आपका मुद्दा सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सीखने से मतलब है, आपको पैसे कमाने से मतलब है, जहाँ तक आपके बयान से साबित हो चुका है। बाकी कमेंट बॉक्स में आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, अपना अपना मुद्दा जो है इस वीडियो के अंदर रख देना और बताना कि जो अभिजीत दीपके है, जो उन्होंने बयान दिया था कि मैं तो दलित हूँ, मैं बीजेपी को वोट कैसे कर सकता हूँ, कि ये कहाँ तक सही है। क्या दलित जो है बीजेपी को वोट नहीं करता है, या जो भी कुछ अपनी विपत्ति करे कमेंट में देना। वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं यहाँ पे राजनीतिक जो राजनीतिक न्यूज़ वगैरह होती है वो अपने चैनल के ऊपर लेकर आता रहता हूँ। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।